हेलो बच्चों। अब ये सवाल आप में से ही किसी ने पूछा और इसको मैं बोलूंगा डबल स्टार प्रॉब्लम। ये भी आप में से ही किसी ने भेजा है। कह रहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल कहां दिख रहा है, इसमें तो कोई एक्स है ही नहीं। अरे वेरिएबल ए के टर्म्स में दिए हैं, घबराने का नहीं है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। ये आप पर है, आपको इंतजार करना है या कोशिश करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। कैसे हो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, मचा रहे हो कि नहीं? मचा तो रहे होंगे क्योंकि आज पॉलिनोमियल का आखिरी लेक्चर है जहां पर आप लोगों के सवाल ले रहा हूं, आप लोगों की डाउट्स ले रहा हूं, आप लोगों की क्वेरीज को ले रहा हूं। आपने जो सवाल मुझे भेजे टेलीग्राम पे उनका डिस्कशन होगा और कुछ प्यारे प्रॉब्लम जो मुझे लगे वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। बहुत मजेदार सेशन है, बहुत मजा आएगा क्योंकि ये जो लेक्चर है ना ये आप लोगों के लिए। तो कॉपी और पेन निकाल लो, हेडिंग डाल लो, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 जहां करेंगे एकदम जबरदस्त प्रॉब्लमों को क्रैक मचाना है। क्योंकि आज तो तैयार हो ना? तो यार हेडिंग डाल ली। आज का जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चनों में मचाएंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा लगा, काफी बच्चों के होमवर्क क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। आज के लेक्चर में जो भी आप लोगों ने डाउट पूछे सब सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी टिक लगा दो, खत्म होने वाला है और फिर नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। तो ये पहला सवाल आप लोगों के लिए, मचाओ इस पहले सवाल में। वीडियो को पॉज करो क्योंकि जब क्वेश्चन खुद से बनाओगे तो एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही फील आएगा। और जब आपको मजा आने लग जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में मजा लेना, मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए किया जा रहा है। हर एक सवाल को पॉज करके सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो और एंड में मुझे बताना कि कितने बच्चों से कितने क्वेश्चन बने। आखिरी में लिखना 100%, जितने परसेंटेज आपके क्वेश्चन बने उसको कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा लगेगा वो कमेंट देखकर। तो ये पहला सवाल आप लोगों के लिए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो और अटेम्प्ट मारो। अटेम्प्ट मारो। क्या लिखा है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज 25 देन k इज इक्वल टू। आप में से ही किसी ने ये सवाल भेजा था, आप में से ही किसी ने ये सवाल भेजा था। कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, कितना आसान सवाल है। वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन का आंसर निकाला, मुझसे पहले आंसर कमेंट करो। चलो गिवन क्या है भैया बताओ, गिवन क्या है बच्चा लोग? गिवन है एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। एक बात कह दी है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई क्या बच्चा? देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, इसके 2 जीरो होंगे अल्फा बीटा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस मतलब ये कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। उन्होंने दे दिया। कभी ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? वैल्यूज लिख सकते हो। यहां से मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। कंपेयर करेंगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू k। कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए, तो -7 बाय ए इज 1, तो -7 अपॉन 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी की वैल्यू k है तो k बाय 1। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी है तो मैंने तुमको एक आइडेंटिटी बता रखी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब भी इस तरह के सवाल आए तो तुमको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट करना है। भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता है, पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है।
अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, लगाएंगे, आंसर को निकालेंगे, आंसर को निकालेंगे। कितना पप्पू सवाल था। केवल यही लॉजिक सब सवालों में लगेगा, केवल यही लॉजिक सब सवालों में लगेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7 -2, अल्फा बीटा की वैल्यू k इक्वल टू 25, ये आ जाएगा 49 -25, सॉरी ये +25 इधर भेज दिया LHS में, तो ये बन जाएगा -25, और ये +2k उधर भेज दिया तो ये बन गया 2k। यहां से समझ में आया कि 24 इक्वल टू 2k, यहां लिख देते हैं 24 इज इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 12। सबका आंसर आया, सबने मचाया, सबने मचा दिया। क्या पहला सवाल खत्म? आज चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा पूरा खत्म, क्योंकि आज सवालों का भी डिस्कशन हो गया। ये सेशन तुम्हारे लिए किए जा रहे हैं, तो मचाते चलो, आगे बढ़ते चलो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना नॉलेज, उतना दिमाग तेज चलने लग जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के लिए, अगला सवाल आप लोगों के लिए, मचाने के लिए तैयार हो? क्या कह रहा है सवाल? इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आप में से ही किसी ने भेजा है, कह रहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज -1। एक जीरो इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का -1 है। आपसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बताओ बाकी के दो जीरो का क्या होगा, बाकी के दो जीरो का क्या होगा। तो इस सवाल को क्रैक करते हैं। ये बना अपना, वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन है ना, और कमेंट कर देना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px। अब देखो, अब देखो बच्चा, ये सवाल था, क्या बोला है? वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1। इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरो होंगे। अल्फा, बीटा और गामा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरे को बताओ, तुमको मैंने यहां पे 3 रिलेशन बताए, मैंने यहां पे तुमको 3 रिलेशन बताए क्यूबिक पॉलिनोमियल में। कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताया है, वो होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c/a। अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, है ना। जब इसको कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उस हिसाब से कह रहा हूं, इस पॉलिनोमियल के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। इस पॉलिनोमियल में a यहां लिखा है b की जगह, तो इसको अपन कंपेयर करें अपने जो जनरल पॉलिनोमियल है। अपना जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? तो उसको मैं a' से लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो a'(x³ प्लस b'(x² प्लस c'(x) प्लस d', ये अपना जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां से कंपेयर करिए अपन ने वैल्यू, तो a' की वैल्यू आ गई 1, b' की वैल्यू आ गई, देखो x³ का कोफिशिएंट a', x³ का कोफिशिएंट 1, b' की वैल्यू आ गई a, c' की वैल्यू आ जाएगी b, और d' की वैल्यू आ जाएगी, d' की वैल्यू आ जाएगी c। ठीक है, d' की वैल्यू आ गई c। ये तीनों वैल्यूज आपकी आपने कंपेयर करके लिख दी। अब क्या करोगे अगली स्टेप में? तुमको एक जीरो की वैल्यू दे दी, मतलब मानो तुमको गामा की वैल्यू दे दी, तुमसे पूछ रहा है बाकी दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या है। तो सवाल पूछना क्या चाह रहा है? देखो गिवन है तुमको कि भैया मैंने एक जीरो की वैल्यू मान ली, मैंने बोला गामा तुमको दे रखा है दैट इज -1, तुमसे कह रहा है अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो। तो तुमको सम ऑफ द रूट्स पता है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू पता है, पता है ना। तो यार मैं एक बार तीनों वैल्यू लिख देता हूं ताकि रिवाइज भी हो जाए अपना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है अपना c/a, है ना। अब यहां पे b' आएगा, a' आएगा, c' आएगा, a' आएगा, क्योंकि अपन ने जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल माना है वो a', b', c', d' में माना है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में abc आ गया था।
तो कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने वेरिएबल बदल दिए और हमारा इस हिसाब से हमने ये लिख दिया। और आखिरी में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। अब मेरे को एक चीज बताना, तुमको निकालनी किसकी वैल्यू है? अल्फा बीटा की। गामा की वैल्यू तुमको दे रखी है, तो तुम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, ये इक्वेशन भी तुम यूज कर सकते हो। ऑप्शन कैसे दिए? बी माइनस ए प्लस वन, बी माइनस ए माइनस वन, ए माइनस बी प्लस वन, ए माइनस बी माइनस वन, ऐसी इक्वेशन बन रही है। तो तुम देखो, एक चीज है, तुम्हारे पास गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू कितनी है बच्चा? -1। गामा की वैल्यू कितनी है? -1। तुमको निकालनी किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा की। जैसे ही मैं अपना दिमाग लगाऊं तो यहां पे है ना, मैं वैल्यूज भी लिख देता हूं। बी डैश की वैल्यू क्या मानी थी? ए, तो यहां पे क्या आ रहा है? -a/1। सी डैश की वैल्यू थी b/1, माइनस डी डैश ये था -c/1। क्योंकि ए डैश तुम्हारा 1 था, उस हिसाब से मैंने सबकी वैल्यूज इस तरीके से लिख दी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? सब चीज चमक रही है ना? तो अब देखो, अब ये वाली इक्वेशन को मैं देखूं, मैं सेकंड इक्वेशन से भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, पर उसमें मेरे साथ एक दिक्कत हो जाएगी कि यार मेरे पास गामा बीटा रह जाएगा और गामा अल्फा रह जाएगा। कभी मैं गामा को कॉमन निकाल लूं, क्योंकि देखो मैं ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं कि गामा की वैल्यू -1 रख दी, ये आ गया माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? देखो माइनस अल्फा बीटा, गामा की वैल्यू -1 रखी, माइनस अल्फा बीटा -c, ये आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। ये तो एक आ गया, पर ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन है क्या ऐसा? नहीं है, ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो ये आंसर आ गया, पर अपने को अब ऑप्शन से देखना है। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है, तो अपन ये वाली इक्वेशन को देखें तो अल्फा बीटा गामा में कभी कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बना अल्फा प्लस बीटा, और ये बन रहा है इक्वल टू बी। अब मेरे को एक चीज बताना, यहां से तुम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको गामा की वैल्यू पता है -1, तो यहां से तुम कह सकते हो कि यार ये अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा उधर था -a, ये -1 उधर जाएगा तो +1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -a+1। क्या हो गई? -a+1। बात समझ में आ गई? तो अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -a+1 इज इक्वल टू बी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा की वैल्यू -1 पता है, उधर जाएगा तो यह आ जाएगा b -a+1। ऑप्शन दिख रहा है क्या? कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या? b -a+1। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा की दो आंसर आ रहे हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। तो ये जो बात है ना, यहां पे समझने की है कि मैंने क्या किया, पहले यहां से पहली इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। क्यों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली? क्योंकि मेरे को अल्फा बीटा निकालना है। वो कब बनेगा? जब गामा, ये देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया अल्फा बीटा, इधर गामा को कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। बहुत प्यार से देखना, सारी बातें समझ में आएगी। ये मैथमेटिक्स की क्लास है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुमको समझ में नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? देख लो आराम से सारी बातों को इत्मीनान के साथ क्या क्या किया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तुम्हारा -a होता है, क्योंकि वो फॉर्मूला बन जाएगा -b'/a'। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c'/a', दैट इज इक्वल टू b। तुमको निकालनी थी अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा बीटा की वैल्यू एक तो डायरेक्ट आ गई c, पर कोई ऑप्शन है क्या c? कोई ऑप्शन है क्या? सी नहीं है। अपने को बी और ए के टर्म्स में निकालनी, तो मेरे दिमाग में आया अरे यार यहां भी तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा प्लस गामा। अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाल लेते, क्योंकि गामा की वैल्यू अपने को पता है -1। ये गामा की वैल्यू -1 को यहां पे पुट करेंगे तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये गामा की वैल्यू क्या हो गई? 1 - a। गामा की वैल्यू क्या हो गई? 1 - a, मतलब गामा की नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 - a। आराम से इत्मीनान के साथ, क्योंकि गामा की वैल्यू -1 थी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उधर जाएगा तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, -a+1 यहां पुट कर दी, तो -a+1। अब ये गामा तो -1 है, ये गामा तो तुम्हारा -1 है, तो ये -1 उधर जाएगा तो +1 ही हो जाएगा, तो b - a+1। ये गामा की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो -1।
नहीं समझ में आता है तो लिख देता हूं। डिटेलिंग इसलिए करता हूं क्योंकि एक जरा सा भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आगे बहुत प्यारा सवाल था, पर मैं एक चीज बताऊं, इसी का एक और सवाल आप लोगों ने मुझे भेजा, इसी पैटर्न का सवाल है, इसी पैटर्न का सवाल है। अगेन क्या बोल रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब मान लिया मैंने कि यार मेरी गामा की वैल्यू जीरो दे दी है। सवाल को पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ और आंसर लिख देंगे। वीडियो को पॉज करो, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एक जीरो मैंने जीरो मान लिया, वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली मैं कभी अल्फा बीटा गामा लगाऊंगा तो यार ये तो जीरो ही बन जाएगा क्योंकि एक जीरो है, तो इससे मेरा अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अगेन मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा कि यार मेरे को एक पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ही दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस जी, ये होता है सी बाय ए के बराबर। अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा तो जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली आ गई सी अपॉन ए। ये इजी क्वेश्चन था, पिछला वाला टफ था, ये आप लोगों ने पूछा था वो मैंने आपको दे दिया। आई बात समझ में? तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन 2। समझ आ रहा है? केवल ये रिलेशन पता है कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, हर एक सवाल पॉलिनोमियल का मचा दोगे। अच्छा, एक कुछ बच्चे कह रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिदम क्यों पढ़ा दी। मैंने तुमको कहा था पूरी एनसीईआरटी उड़ान बैच में पढ़ाई जाएगी, जो चैप्टर जो टॉपिक डिलीट भी हो गए उसको भी हम लोग यहां पे पढ़ाएंगे। हाँ, ये होगा कि प्रैक्टिस सेशन में मैं ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक के कराऊंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसके सवाल ज्यादा आपको मिलेंगे। अगला सवाल आप लोगों के सामने, ये भी आप में से ही किसी ने पूछा था, तो क्या है भैया सवाल, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal in magnitude but opposite in sign of the other, then find the value of k. Then find the value of k. पहले तो इसकी अंग्रेजी को समझो, पहले तो इस सवाल की अंग्रेजी को समझो, फिर तो मैथमेटिक्स लगाओगे। तो इस सवाल की अंग्रेजी क्या कह रही है, इस सवाल की इंग्लिश क्या कह रही है, ये मुझे बताओ जरा। इस सवाल की इंग्लिश कह रही है कि वन ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा और बीटा इसके दो जीरो होंगे, तो अपन थोड़ी बातें लिख देते हैं क्योंकि लिखने से चीजें क्लियर होती है। एफ एक्स क्या है, 4x स्क्वायर। वीडियो को पॉज करने का, खुद से बनाने का, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, जब खुद से बनेंगे ना तो खुशी अलग लेवल की होगी। 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये तुम्हारा क्या है, ये पॉलिनोमियल fx है, ये पॉलिनोमियल fx है। वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसके दो, ये सब प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे, काफी अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे, बढ़िया है, मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो। जिनको डाउट आते हैं उनका समझ में आ जाता है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी यार, ऐसे मेहनत करते रहोगे तो बिल्कुल मचा दोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आ जाओ, ये सवाल में आपके दो रूट है अल्फा बीटा। इन्होंने एक प्यारी सी बात बोल दी कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब पता है क्या है कि अल्फा और बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है मतलब एक कभी 2 है तो दूसरा क्या है, -2। देखो मैंने भी तुम्हारे सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है, दिख रहा है, fx बराबर मॉड x, दिख रहा है। तो ये इसका मतलब पता है क्या है, अल्फा का मॉड्यूलस बीटा के मॉड्यूलस के बराबर है। कभी ये बात नहीं समझ में आती है, तो इसका मतलब है कि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है। इन्होंने कहा है कि जो उनका मैग्नीट्यूड है, मतलब 2, एक रूट कभी 2 है तो दूसरा क्या है, -2। इस तरीके से ये बात कहना चाह रहे हैं। मतलब जब भी इस तरीके की बातें लिखी हो कि यार एक जो जीरो है वो दूसरे जीरो से मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब जैसे किसी भी नंबर को लिखोगे तो +4 लिखोगे या -4 लिखोगे, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है
पर इनकी साइन अपोजिट है, इधर प्लस साइन है इधर माइनस साइन है। तो ऐसे रूट है कि एक +4 है तो दूसरा -4 है, कभी एक +k है तो दूसरा -k है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो मैंने मान लिया जब भी इस तरीके का आता है कि जो मैग्नीट्यूड सेम है पर अपोजिट इन साइन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ये बात किसको समझ में नहीं आई? वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो, मैं कह रहा हूं कि वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वन रूट जो इसका एक रूट है ना, वो मैग्नीट्यूड में तो दूसरे रूट के सेम है पर अपोजिट इन साइन है, मतलब 4n-4, 2n-2, इस टाइप के कोई रूट्स होंगे। तो जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना। इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन उल्टी है तो वो कट जाएगा। तो ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। तो जब भी इस तरीके का लिखा हो कि जो आपके जीरोज है पॉलिनोमियल के, जो आपके जीरोज है, मैंने अभी रूट्स यूज करा ना वर्ड, तो रूट्स एक्चुअली इक्वेशन में यूज करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है रूट्स। अपन बात करेंगे, कभी भी वो ऐसा बोले तुमको कि यार जो जीरोज है ना, जो तुम्हारे पॉलिनोमियल के जो जीरोज है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब तुमको करना क्या है, सम ऑफ द रूट्स को 0 करना है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट उसी नंबर का नेगेटिव है। तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां पे a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है -8k, तो ये आ गया -8k/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से समझ में आ गया कि भैया k बराबर 0 हो गया, k बराबर 0 हो गया। क्योंकि देखो ये बन गया 2k इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये क्या बन रहा है 2k इक्वल टू 0। ये तब पॉसिबल है जब k इक्वल टू 0 होगा। तो मेरे ख्याल से सबका इसका आंसर आ गया होगा k इक्वल टू 0। मतलब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कह रहा है कि दोनों रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है साइन में, मतलब जो कोफिशिएंट है ना x का वो 0 होगा। यहां पे देख पा रहे हो ये कोफिशिएंट जो x का है 8k, इसको 0 करना रहेगा, -8k इसको 0 करना रहेगा। तो ये तभी होगा जब k 0 होगा। इस तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है। अब ये भी एक सवाल आप लोगों ने पूछा कि एक 0 कभी दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या कि कभी एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 1/अल्फा है। मतलब अल्फा एक 0 को कभी मैं अल्फा मान रहा हूं तो दूसरा 0 उसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1/अल्फा है। बस मचा दो अब तो। ये बात जिसको समझ में आ गई, पॉलिनोमियल दे रखा था x² - x - 6, find the quadratic polynomial whose zeros are the reciprocal of the zeros of the polynomial। अच्छा, सवाल को ध्यान से पढ़ने का, फिर सवाल में अटेम्प्ट करने का। क्या बोला है? तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके 0 रेसिप्रोकल है इन 0 के। मतलब कभी इसका 0 अल्फा है तो जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका 0 क्या होगा 1/अल्फा। कभी इसका दूसरा 0 बीटा है तो जो हमको निकालना है वो क्या होगा 1/बीटा। तो देखो सबसे पहले अपना जो पॉलिनोमियल है दैट इज fx इक्वल टू x² - x - 6। बच्चे कहते हैं कि यार सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं समझ में आती है, तो प्रैक्टिस करो। तुमको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो, PQ तुम्हारा -6 हो और P + Q तुम्हारा -1 हो। मतलब एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे तभी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। मतलब P का वैल्यू -3, Q का वैल्यू +2। देखो -3 × 2 -6 होता है, -3 + 2 -1 होता है। तो इसको अपन लिख लेंगे x² - 3x + 2x - 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x - 3 + 2 x - 3, इधर से x - 3 कॉमन, ये बना x + 2 इक्वल टू 0। यहां से आपके 2 0 आ गए, दैट इज x इक्वल टू 3 और -2। अब जो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना है उसके 0 क्या है रेसिप्रोकल है इन 0 के। मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो समझ में आ रहे हैं? लिख लिए कॉपी में। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीरोस आर 1/3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और -2 का रेसिप्रोकल -1/2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है तो आपको पता है ये आपका f डैश एक्स मानो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, तो आपको पता है फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लिखा मैंने? सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार वापस से, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी तरीके से पॉलिनोमियल बनता है। आपके जो जीरोस है वो क्या है? x² माइनस 1/3 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू माइनस 1/2, है ना। अब आप एलसीएम ले लोगे, 6 एलसीएम ले लिया, यहां आएगा 6x² माइनस देखो इधर से आएगा 2 माइनस 3, तो ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस +1, तो ये बन जाएगा +x, है ना, और ये बन जाएगा -1। ये बन गया तुम्हारा f डैश x। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस x/6 माइनस 1/6, दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। कोई समस्या किसी को किसी भी प्रकार की तो अभी हाल पूछ लो, क्योंकि बहुत आसान बातें हो रही है, सब बातें समझ में आ रही होगी। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले। तैयार हो तो आ जाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मचाओ यार। एक और प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 दे दिया है, तुमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ k निकालना है। जब भी तुमको एक जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पहले पॉलिनोमियल क्या है, तो f(x) की वैल्यू मैंने लिखी, ये मेरा पॉलिनोमियल है k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसका एक जीरो, इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो क्या है? -3। इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो -3 है। इसका मतलब क्या होगा बच्चा? f ऑफ -3, या मैंने px से तुमको हर बार पॉलिनोमियल को बताया है तो कंफ्यूज मत होना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बस। तो p ऑफ -3, कभी मेरा पॉलिनोमियल px ये है तो p ऑफ -3 जब मैं x की जगह -3 पुट कर दूंगा हर जगह यहां पर, तो वैल्यू क्या आएगी? वो जीरो है। -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो p ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 0। सबको पल्ले पड़ रहा है? तो k-1 x² की वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1, p ऑफ -3 हो जाएगा 0, क्योंकि -3 क्या है? 0 है पॉलिनोमियल का, तो p ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये k-1 -3 का स्क्वायर विल बी 9 -3k प्लस 1, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k -3k विल बी 6k, -9 प्लस 1 विल बी -8, इधर जाएगा तो +8, है ना, इधर जाएगा तो +8। ये बातें सबको समझ में आ रही है? सवाल लगाते चलोगे तो सारी बातें समझ में आएगी। तो यहां से हमारा आ गया k इक्वल टू 8/6, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 4/3। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। k की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। k की वैल्यू क्या होगी? 4/3। कभी -3, इसका एक जीरो है तो k क्या होगा? 4/3 होगा। आया समझ में? पक्की बात? बड़े आगे चलो देख लो एक बार। कोई दिक्कत कहीं पे भी, किसी को भी कोई सवाल में कहीं पे भी अटक रहे हो तो अभी हाल पूछ लो। ये बोल रहा है -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब क्या है कि मैं x की जगह -3 रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैंने x की जगह जैसे ही -3 रखा तो ये जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो मैंने इक्वेट कर दी जीरो के साथ। यही तो अभी तक समझाया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब। तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होगी नहीं, सिंपल सवाल था। अब ये सवाल आप में से ही किसी ने पूछा और इसको मैं बोलूंगा डबल स्टार प्रॉब्लम।
प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, आप में से ही किसी ने मुझे टेलीग्राम पे भेजा था कि अल्फा और बीटा जीरोस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा जीरोस ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल लिखो आपके सामने लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये आपका पॉलिनोमियल है। आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 1 अपॉन पी अल्फा प्लस क्यू, है ना, प्लस 1 अपॉन पी बीटा प्लस क्यू। जो सवाल आपने पूछा था उसमें ए बी सी था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आर, और पूछा क्या था ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, इनका ही सम मतलब। तो सेम बात है, मैंने बस पी क्यू आर ले लिए वेरिएबल, इस तरीके से बन गया सवाल। तो करो, वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन जिनसे बने वो बोल देना आज तो मचा ही दिया सर, वो वाला सवाल भी बन गया, है ना। तो ये डबल स्टार प्रॉब्लम लिख देना, डबल स्टार प्रॉब्लम भी आपके पहले ही कर दिया था हमने। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जरा। यहां से पहले देखो, कभी इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस क्यू अपॉन पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज आर अपॉन पी, सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए लगा दिया, ये आ गई वैल्यूज, ठीक है। अब यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपन ने एलसीएम लिया, है ना, पी अल्फा प्लस क्यू, है ना, पी बीटा प्लस क्यू। तो एलसीएम लिया तो ये ऊपर आएगा पी बीटा प्लस क्यू प्लस पी अल्फा प्लस क्यू। सवाल को देख के घबराने का नहीं, पेन उठाने का, सवाल को सॉल्व करने का आंसर बनेगा, आंसर निकलेगा। क्योंकि सवाल को देखोगे कि क्या लिख दिया, ये तो नहीं होने वाला, तो घबरा जाओगे। जब देखो कुछ करा ही नहीं, एलसीएम लिया, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पी बीटा प्लस क्यू चला जाएगा, यहाँ पी अल्फा प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम आ गया, अब इसके आगे सॉल्व करे क्या, तो देखो यहां ऊपर में देखूं तो मैं पी कॉमन निकाल सकता हूं इन दोनों टर्म्स में। देखो इन दोनों टर्म्स में से मैंने पी कॉमन निकाल लिया, इन दोनों टर्म्स में से मैंने पी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन रहा है बीटा प्लस अल्फा, ये क्या बन रहा है बीटा प्लस अल्फा, है ना, प्लस 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 क्यू दैट विल बी 2q, ठीक है, अपॉन। नीचे की बात करें अपन तो पहले पी अल्फा का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बना पी स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर पी अल्फा का इसके साथ होगा तो पी क्यू अल्फा, क्योंकि पी क्यू फिर अल्फा, फिर क्यू का इसके साथ होगा तो पी क्यू बीटा, है ना, क्यू का इसके साथ होगा तो पी क्यू बीटा, और ये आखिरी में प्लस क्यू स्क्वायर। अब बातें समझ में आ गई। सारे सवाल में करना कुछ नहीं है, इस फॉर्म में बनाना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस क्यू बाई पी, भाई बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। सम में तो 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बात एक ही है। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी, पुट कर देंगे। नीचे भी अल्फा बीटा बन गया, यहां पे पी क्यू कॉमन निकाल लोगे तो ये भी अल्फा प्लस बीटा बन गया। कितना सवाल इजी था, केवल ये बातों को समझना है। मैं एक बार वापस से सारी चीजें लिख देता हूं नए पेज पे, ताकि जिन भी बच्चों को हल्का सा भी कोई डाउट आ रहा है चमकने में, चमकना मतलब समझना, चमकना मतलब समझना, जो रेगुलर क्लासेस देख रहे वो सब तो ये सब टर्म से फेमिलियर होंगे, है ना। तो बस मचाओ यार, ये क्या पी क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, पी क्यू कॉमन निकाल लो भैया, है ना। अब इन दोनों टर्म में से मैंने पी क्यू कॉमन निकाला, ध्यान से देखो, कॉमन निकालने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। ये पी क्यू कॉमन निकल जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा बचेगा ब्रैकेट में, तो यहां लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और आखिरी टर्म क्यू स्क्वायर है, आखिरी टर्म क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो यहां लिख दिया क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो अब पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन पी, तो ये अपन ने लिख दिया माइनस क्यू अपॉन पी। यहां पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा इज योर माइनस क्यू अपॉन पी एंड अल्फा बीटा इज योर आर अपॉन पी, ठीक। तो ये लिख दिया 2q, ये p से p कैंसल,
2q में से q जाएगा तो q बचेगा, न्यूमरेटर में बचा केवल q। अब यहां पे देखो p स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, r अपॉन p, लिख दिया r अपॉन p, p से p कैंसिल है ना, तो ये बन गया rp प्लस pq, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस q अपॉन p, p से p कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस q स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ऊपर न्यूमरेटर को देखूं तो 2q माइनस q, केवल बचा q। डिनोमिनेटर की बात करूं तो क्या बन रहा है, rp, भाई ये पूरे को सॉल्व किया, p से p कैंसिल, rp, ये बना माइनस q स्क्वायर, ये बना प्लस q स्क्वायर, कैंसिल, क्या बन रहा है, q अपॉन rp। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चे आपने जो पूछा था उस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह बी लिख देना, बी अपॉन ए सी, उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, तो वो जो बच्चे ने डाउट पूछा उसको समझ में आ रही होगी ये बात। बाकी जिनने ये सवाल मेरे साथ पहली बार किया है उन सबका आंसर ये क्यू अपॉन आरपी आ गया, क्यू अपॉन आरपी आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए यार, होना तो नहीं चाहिए। उसके बाद भी है तो इसके नोट्स तुमको ऐप पर मिल जाएंगे, एक बार फिर देख लेना कि कहीं पे भी अटकते हो तो पहली बार में कभी सवाल कम बने तो एक और बार वीडियो को चलाना, एक और बार कोशिश करना सारे सवाल बनाने की बनेंगे। एक और बहुत प्यारा प्रॉब्लम, एक और बहुत प्यारा प्रॉब्लम। अब लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज के साथ खेलना और फिर बताना आंसर क्या है। क्या है भैया, वीडियो को पॉज करने कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच a माइनस 3b। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर a माइनस 3b, आप हर बार कहते हो कि x बराबर अल्फा, कभी 0 दे रखा है तो x माइनस अल्फा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। उसको कभी तुम ध्यान से समझना चाहो मेरे सेंटेंस को तो मेरा जो सेकंड वीडियो है उसको अच्छे से देखना, तो आपको बातें समझ में आएगी कि 0 और फैक्टर मैंने क्यों उनको बोले थे जब हमने रिलेशन निकाला था कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में, उनके डेरिवेशन में बहुत डिटेल में उसकी बातें हुई है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, a माइनस 3b फैक्टर है, तो उल्टा सोचो, a माइनस 3b कभी इसका फैक्टर है तो a का वैल्यू 3b रख सकता हूं। भाई जो जिसका फैक्टर होता है तो a माइनस 3b को 0 रख दूं और a बराबर 3b पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल कहां दिख रहा है, इसमें तो कोई एक्स है ही नहीं। अरे वेरिएबल a के टर्म्स में दिए हैं, घबराने का नहीं है, केवल सवाल को बनाने में दिमाग लगाना है। अब जरूरी नहीं है तुमको पॉलिनोमियल x वेरिएबल में ही दे, इन्होंने कोई दूसरे वेरिएबल में दे दिया तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल था। सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे यार, और ये क्वेश्चन जिससे बना है उसका नाम तो मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली लूंगा। अब चीटिंग मत करना, ऑनेस्टी से बताना कि ये वाला सवाल खुद से बना था बिना सॉल्यूशन को देखे। पूरा सवाल पढ़ना, इसके 2 पार्ट है। पहले अपन ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच a माइनस 3b इज द फैक्टर ऑफ दिस। मतलब कह रहा है कि a माइनस 3b इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस kb4। अब ध्यान से सुनना, एक अप्रोच पता है क्या करते बच्चे, जैसे ये पढ़ा a माइनस 3b इसका फैक्टर है, डिवाइड करने लग जाते कि यार a माइनस 3b को डिवाइजर मान लिया, इसको डिविडेंड मान लिया, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक अप्रोच वो कि k की वैल्यू निकल जाए। इतना लेंदी क्यों सोचना है, सीधे तुम ये सोचो ना कि यार a माइनस 3b इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मतलब जब मैं बोलता हूं कि यार x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसको ऐसे समझो, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अपन क्या करते हैं, x बराबर अल्फा इधर रख देते हैं और इसको पूरे को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि वो फैक्टर है तो वो बेसिकली जीरोस भी दे देगा कि यार x की वैल्यू जब अल्फा होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर भी a बराबर जब 3b होगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
रिलेट कर पा रहे हो? मैं बोलूँ यार x माइनस अल्फा फैक्टर है इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो तुम करते क्या थे कि x बराबर सर अल्फा रख दिया, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 कर दिया। करते थे ना? तो वैसे ही सोचो, यहां पे a बराबर 3b करोगे, a बराबर 3b करोगे, पॉलिनोमियल क्या था? a की पावर 4 माइनस 7b 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है गाइस, मजा आ रहा है कि नहीं? मचा रहे हो कि नहीं? के बी की पावर 4 इक्वल टू, अब देखो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, मानो पी एक्स है। अब मैं बोल रहा हूं, है ना, इसको पी एक्स नहीं पी ए के टर्म्स में अपन ने इस पॉलिनोमियल को मान लिया, क्योंकि ए वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है। तो मैंने क्या बोला, ये पॉलिनोमियल पी ए के टर्म्स में। तुम बोलोगे पी बी भी मान सकते हो, अरे तुम पी बी के टर्म्स में भी मान सकते हो, फिर तुमको क्या रखना पड़ेगा? बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी a/3। तो मैंने पी ए मान लिया, तो ए की वैल्यू में अब क्या रख सकता हूं? 3b, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x बराबर मतलब a बराबर 3b, इसका एक 0 है, क्योंकि जब बोल रहा है a माइनस 3b इसका फैक्टर है, तो a बराबर 3b इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही है भाई? a माइनस 3b कभी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो a बराबर 3b डेफिनेटली इस पॉलिनोमियल का a माइनस 3b फैक्टर है, तो a बराबर 3b इस पॉलिनोमियल का डेफिनेटली 0 है। तो बस ये बात करनी थी, a की वैल्यू 3b रखेंगे तो 3b का पावर 4 दैट इज 81, b की पावर 4 माइनस 7 9b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के बी की पावर 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब ये इसको देखें तो यार है 81 बी की पावर 4 माइनस 63 बी की पावर 4। आराम आराम से 81 बी की पावर 4 माइनस 63 बी की पावर 4, क्योंकि 9 7 सा 63 होता है, और ये देखो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 ही बनेगा, प्लस के बी की पावर 4 इक्वल टू 0। तुम देख सकते हो बी की पावर 4 मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये बनेगा 81 माइनस 63, तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आएगा, और ये 18 आएगा। तुम देख सकते हो 18 और 63 का सम वही आ रहा है, तो यह गया 81 माइनस 63 विल बी 18 प्लस के बी की पावर 4 इक्वल टू 0। एक को एक तरफ ले जाते हैं तो के बी की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 18 बी की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 18। अब के माइनस 18 आ गया, तो सवाल यहां खत्म हुआ नहीं है। उसके बाद क्या बोला है? हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ के, इसको फैक्टराइज करो। के की वैल्यू आ गई, अब इसको फैक्टराइज करो। मतलब सवाल खत्म हुआ नहीं है अभी। अगला सवाल है कि भैया a की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर लो, a की पावर 4 माइनस, है ना, a की पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर मतलब माइनस 18 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये कि b की पावर 4 है, b की पावर 4 है, वही तो मैं बोलूं b स्क्वायर कहां से आ गया? b की पावर 4, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसको कैसे फैक्टराइज करें, है ना, तो ये पॉलिनोमियल मैंने px माना था, तो px। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका कोफिशिएंट p इंटू क्यू विल बी इक्वल टू माइनस 18 हो, और p प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू माइनस 7 हो। तो ऐसे दो नंबर मेरे को समझ में आ गए कि p की वैल्यू -9 रख दो, q की वैल्यू +2 रख दो, तो -9 इंटू +2 विल बी -18 एंड -9 +2 विल बी -7। नहीं समझ में आता है तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्लिक हो जाएगा कि ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे। क्लिक हो गया। तो अब देखो इसको फैक्टराइज करने का तरीका, a की पावर 4 -7a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखोगे? -9a स्क्वायर बी स्क्वायर +2 a स्क्वायर बी स्क्वायर -18 b की पावर 4। फैक्टराइज करें, ये px के बराबर है, ये px के बराबर है, यहां लिख लेना px, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन बचा क्या? a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, भाई a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यहां से प्लस 2a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा,
यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकला, वहां से प्लस 2a² कॉमन निकला, ये भी क्या बना, b² माइनस 2b² कॉमन निकलेगा। वही तो मैं बोलूं, सेम फैक्टर क्यों नहीं बन रहा है। यहां से 2b² कॉमन निकलेगा ना, ये b² है, 2b² कॉमन निकल गया तो ये बनेगा a² माइनस 9b²। तो अब a² माइनस 9b² कॉमन निकल जाएगा, ये फैक्टर के फॉर्म में हो गया। तो इधर इसके और फैक्टर हो सकते हैं, a² माइनस 9b² को तुम लिख सकते हो a प्लस 3b इंटू a माइनस 3b a² प्लस 2b²। बस यहां तक छोड़ देना, हो गया। फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या होता है कि उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। ये सम के फॉर्म में थी, 3 टर्म्स बनी हुई थी, उनको मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। a प्लस 3b इंटू a माइनस 3b इंटू a² प्लस 2b²। तो ये फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है गाइस। ये समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, सबका बन रहा है? क्या बना देखो, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, px सबका बनेगा, दैट इज a प्लस 3b इंटू a माइनस 3b और a² प्लस 2b²। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, पर केवल बेसिक लगा कि भैया कोई किसी का फैक्टर है तो उसको इक्वल टू 0 करके उसके जीरोस पता लग जाएंगे, उस 0 को पुट करेंगे इक्वल टू 0 में तो k की वैल्यू निकल जाएगी। अब k की वैल्यू पुट करी, उसको फैक्टराइज करना था तो यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दी, इस -7 को -9 + 2 के फॉर्म में लिख दिया। यहां से a² कॉमन निकला, फिर a² माइनस 9b² कॉमन निकला, ये बचा a² प्लस 2b²। तो ये इस तरीके से बन गया। अब यहां पे देखो a² माइनस 9b² को लिख सकता था ना 3b का होल स्क्वायर, तो वहां से ये 2 फैक्टर बन जाएंगे, a प्लस 3b a माइनस 3b a² माइनस b² के फॉर्मूले से। लगाओ लॉजिक, लगाओ दिमाग, लगाओ फैक्टराइजेशन और आंसर निकालो। बड़े आगे। अब ये होमवर्क प्रॉब्लम थे, लास्ट क्लास के हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। ये कुछ होमवर्क प्रॉब्लम मैंने दिए थे, मेरे ख्याल से पहला वाला तो मैंने आपको करके बता दिया था लास्ट क्लास में। दूसरे वाले से शुरू करते फटाफट, आंसर मैक्सिमम बच्चों के निकल गए, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं। पॉलिनोमियल क्या है बच्चा, fx इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 2। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, तो ये अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो अपन ने रिलेशन निकाल दिया था कि यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, हाँ, इसलिए जल्दी सॉल्व कर रहे हैं इसको। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू मतलब एंड, ये एक 0 है इसका, ये एक 0 है इसका और ये दूसरा 0 है। अब तुमको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके 0 को क्या क्या है, देखो अब तुमको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके 0 क्या क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस क्या करा मैंने, इसको मान लो अल्फा डैश, इसको मान लो बीटा डैश। तो यहां पे मैंने लगाया x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। तो यहां मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। फटाफट ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p डैश x, दैट इज x² माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा हो जाएगा, ये 5 बीटा हो जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा। मेरा मेन टारगेट हमेशा यही रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बनाऊं और अल्फा बीटा बनाऊं। ये हो गया x प्लस, इधर सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा का पहले इन सबसे तो ये आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 अल्फा का उसके साथ तो ये आएगा 4 अल्फा बीटा, फिर 3 बीटा का इसके साथ तो ये आएगा 9 अल्फा बीटा, है ना, 3 3 सा 9 अल्फा बीटा, और ये आएगा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, x² माइनस 5 x² माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, 3 रख दी इंटू एक्स प्लस यहां पे 6 कॉमन निकल सकता है किन दो टर्म में, इसमें और इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना, प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 दैट विल बी प्लस 13 अल्फा बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उसको उधर ले गए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना तुमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस वही किया मैंने, बस इसको मैं इधर की जगह उधर ले गया तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, यहां रखा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, तो -2 कितना आया ये 13, तो +4 9 + 4 +13 है ना, तो +13 आ रहा है यहां से, तो 6 × 13 और इधर से देखो तो +13 × -2, बस हो गया सॉल्व, कर लोगे आप सॉल्व। यहां से 13 कॉमन निकल जाएगा तो 6 - 2 दैट विल बी 4, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो मैं लिख देता हूं इधर, px = x² - 15x प्लस, देखो 13 कॉमन तो 6 - 2 मतलब 13 × 6 कितना होता है, और 13 × -2 -26 और -70 मतलब +78 -26, ये आपको दे देगा 52 का प्लस का 52, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। मेरे ख्याल से सबका यही आंसर आ रहा है, x² - 15x + 52 है ना, सबका यही आ रहा है पक्का। तो इसी तरीके से अब ये भी कर लोगे, इसी तरीके से ये भी कर लोगे। अब क्या बोला है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो वापस से जो पॉलिनोमियल है मतलब p′x है ना, अपना अगला सवाल का सॉल्यूशन ये पॉलिनोमियल है, तो p′x x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, ये हो गए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा पहला रूट, दूसरा है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हो, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, कैंसल कैंसल कैंसल, केवल यहां पे सॉल्व करना है, दैट इज x² माइनस एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो मैंने जिन बोला था कि वो आइडेंटिटी याद होगी तो फटाफट हो जाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो वो जो आइडेंटिटी आपको लिखाई है वो सारी याद होगी। तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज -2, तो यहां पे -2 डाल दिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आया माइनस x², ये आया x, ये आया प्लस अल्फा बीटा भी आपको पता है दैट इज -2, तो ये -2 यहां पे लिख दिया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में -2 लिखा हुआ है, आराम से इनको लिखो। अब देखो तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अभी तो निकाली थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 13 आई थी, है ना, तो ये वैल्यू आई थी आपकी 13, तो यहां पुट कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 13 + 2 दैट इज 15, यहां आएगा 15 है ना, और अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो बच्चा 3, तो यह आया 3 अपॉन -2 x², सॉल्व कर लेना है ना, -2 ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लो है ना, तो ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया, तो x², यहाँ पे x भी लगा देना, यहाँ पे x भी लगा देना, ये x² + 45x, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर इसका लिख देता हूँ, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह दिख रही है ना, 13 होता है, ये तो वैल्यू पता है। अब देखो जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा f" या p′x, वो होगा मतलब आपका अगले सवाल का क्वेश्चन का आंसर होगा x² + 45x अपॉन 2 -2। आई बात समझ में, सबका आंसर यही आ रहा होगा है ना। बड़े आगे, ये आपका आखिरी सवाल, ये वाला 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा।
तो 1/2 बीटा प्लस अल्फा एंड 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों हैं आपके जीरोस, ये दोनों आपके जीरोस है, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा, हाँ मतलब ऐसे लिखो वैसे लिखो, बात एक ही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वापस से सम ऑफ द रूट्स करोगे 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट करोगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लो, तो कितना आ रहा है 2 बीटा प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, जब ये दोनों का एडिशन होगा तो बनेगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ऊपर थोड़ा सा एक आधी स्टेप जंप कर रहा हूं पर समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या बन रहा है देखो वापस से 2 अल्फा, अब इसको ओपन ही कर लेते हैं ना, अब इसको ओपन ही कर लेते हैं, ओपन कर लो इसको, तो 2 अल्फा का उसमें उधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब देखो तुमको सबकी वैल्यू पता है, तुमको सबकी वैल्यू पता है, देखो नीचे देखोगे तुम तो वापस वही बन रहा है, यहां पे भी वही लिख दो 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा दैट विल बी 5 अल्फा बीटा, है ना, ये कुछ ऐसा बन रहा है। 2 कॉमन निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, इस तरीके से समझ लो इसको, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा, मतलब मेरा मेन टारगेट है जो मेरे को पता है वो वैल्यूज में मेरे को बनाना रहेगा, ये बन गया। अब तुमको सबकी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा विल बी 5 अल्फा बीटा, ये भी वही बन रहा है, दैट विल बी 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। तुम्हारे पास सारी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है तुम्हारे पास, देख लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13 है। पुट करोगे तुम्हारा पॉलिनोमियल तैयार मिलेगा तुमको। तो इस तरीके से बनाना रहेगा तुमको कि जिनकी वैल्यूज तुम्हें पता है तुम रख पाओ। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन बने थे, मैक्सिमम बच्चों से समझ में भी आई होगी बातें, तो कर लोगे इसका आंसर, निकाल लोगे, निकाल के फाइनल आंसर आप कमेंट कर देना। सेम तरीका था, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब देखो ये आखिरी क्वेश्चन था, ये भी होमवर्क प्रॉब्लम था, यहां पर कुछ बच्चों का आंसर गलत आया, तो जिनका गलत आया वो लोग ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 4 जीरो होंगे, 2 दे रखे, 2 और निकालने, तो डिवाइड ही करना रहेगा। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, और ये क्या है x प्लस √3 x माइनस रूट, देखो ऐसा x, कभी x बराबर, मेरे को एक चीज बताना, कभी ऐसा कुछ दिया हुआ है तुमको कि x बराबर √2 और x बराबर -√2, इसके 2 जीरो की वैल्यू है, मतलब फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस √2 और x प्लस √2, x माइनस √2 और x प्लस √2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते तो बनेगा x स्क्वायर -2। ये बात समझ में आई? कभी जीरो दे रखे तो फैक्टर बना सकते हो, फैक्टर दे रखे तो जीरो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चा मुझसे कह रहा था कमेंट में कि सर x माइनस √2 तो जीरो है, आप इसको इसका फैक्टर क्यों कह रहे हो? मेरे को एक चीज बता, फैक्टर क्या बताया तुझे कि इससे कभी मैं इसको डिवाइड करूं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहां पे मैं x की वैल्यू √2 नहीं रख रहा हूं, यहां पे मैं x की वैल्यू √2 नहीं रख रहा हूं, केवल डिवाइड करने के लिए कहा है कि यार इसको जब तुम लिखोगे, ये जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको तुम कैसे लिखोगे, x माइनस अल्फा, तो ये बनेगा x माइनस √2, इसका एक फैक्टर है, फिर x माइनस बीटा, x प्लस √2 इसका एक फैक्टर है, फिर जो तुमको 2 और निकालने, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। इस तरीके से तुम लिखोगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ 4 है ना फैक्टर्स में, तो ये दोनों इसके फैक्टर है, तो इनसे जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। ये कहने की कोशिश कर रहे कि यार जब तुम x बराबर √2 रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जब प्रूफ कराया था तो समझ में आई थी ना बातें, तो वही कहने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, अब तो बस इसको डिवाइड कर दो।
डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स की पावर स्क्वायर आएगी, यहाँ एक्स का पावर 4 आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, ये बना 2x स्क्वायर, ये माइनस कर दिया, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है ना, ये खत्म हो गया। अब इधर क्या क्या आ रहा है देखो, इधर से एक्स क्यूब उतरेगा, इधर से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो एक्स क्यूब बनाना है तो इधर प्लस x लिखेंगे, ये एक्स क्यूब बना, ये माइनस 2x इधर जाएगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर, उधर से प्लस 24 उतरेगा। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे माइनस 12 से मैं कर देता हूं तो ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24, खत्म, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो आना ही था, फैक्टर है कंप्लीटली डिवाइड करेंगी, रिमाइंडर जीरो आ गया। अभी जो कोशेंट है ये आपको दो और नए जीरो निकाल के दे देगा जो कोशेंट है, क्योंकि आपको पता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स इस केस में जीरो है, आर एक्स इस केस में जीरो है, और जी एक्स तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसके भी फैक्टर निकाल ही लो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर सोचने जिनका प्रोडक्ट माइनस 12 आए और सम करने पर 1 आए। तो P की वैल्यू ले लो 4, Q की वैल्यू ले लो -3, 4 - 3 1 होता है, और 4 इंटू -3 -12 होता है। x प्लस 4 और उधर से -3, तो ये बनेगा x -3, ये बनेगा x प्लस 4, और ये बनेगा x प्लस √2, x माइनस √2। तो कितने दो जीरो और क्या होंगे, x बराबर 3 और -4। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर ओनली। ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर दी इस सवाल की। ये px था, अब जीरो की बात कर रहे हैं तो इसको इक्वेट कर दोगे किससे, जीरो से, तो x बराबर 3 और x बराबर -4 पे ये जीरो देगा पूरा px की वैल्यू। अपने को जीरो निकालना मतलब अपने को px को जीरो करना है, तो वो कब कब होगा, x बराबर 3, x बराबर -4, x बराबर √2, x बराबर -√2। फील आ पा रहा है फैक्टर किसको बोलते हैं, जीरोस किसको बोलते हैं, इसलिए इतना डिटेल में इसको बता दिया। आई होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और ये हमारा पॉलिनोमियल्स कंप्लीटेड, पॉलिनोमियल्स कंप्लीटेड। मचा दो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी लगाते हो पूरी किताब लगा दो, मचा दो, सैंपल पेपर सॉल्व कर दो, सारे क्वेश्चन बनेंगे पॉलिनोमियल के। कभी सारे लेक्चर देखे हैं, सारी बातों को ध्यान से सुना है, हर एक बात को नोट किया है, तो पॉलिनोमियल में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करो, पेन उठाया करो और लग जाया करो, तुम आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम सब चैंपियंस हो। और अपने चैंपियंस जो एटीट्यूड है उसको मत भूला करो, अपने फाइटर एटीट्यूड को मत भूला करो, अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड को मत भूला करो। So that's all from my side। मुझे लगता है आज का लेक्चर काफी सही होगा आप लोगों के लिए, और आप सभी ने मचाया होगा, तो कमेंट में बताओ मचा दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।